नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक ग्रोथ 7.25 से 7.5% के बीच रहने का अनुमान। आर्थिक सर्वे में नोटबंदी का विकास दर पर आधा फीसदी असर का अनुमान। कैश सप्लाई सामान्य होने के बाद इकोनॉमी में रियल एस्टेट की कीमतें कम करना भी था नोटबंदी का लक्ष्य। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का बड़ा बयान। वित्त मंत्री अरुण जेटली कल लोकसभा में पेश करेंगे बजट। पहली बार 1 फरवरी को पेश हो रहा है बजट। जेटली के बजट से आम आदमी को राहत की उम्मीदें। नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए राहत का ऐलान संभव। नौकरी पेशा लोगों को बजट में इनकम टैक्स में छूट बढ़ने की उम्मीद। घरों के लिए कर्ज सस्ता होने का भरोसा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू। अभिभाषण में सर्जिकल स्ट्राइक को बताया आतंक के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब। नोटबंदी के फैसले को कहा साहसिक कदम। पीएम मोदी ने बजट सत्र के शांतिपूर्ण तरीके से चलने की जताई उम्मीद। कहा पहली बार 1 फरवरी को आम बजट। पहली बार आम बजट में शामिल होगा रेल बजट। दिल्ली पहुंचा गुरेज और माछिल में शहीद हुए जवानों का शव। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे, पूर्व पीएम देवेगौड़ा ने दी श्रद्धांजलि। नोटबंदी के बाद 18 लाख बैंक खाते जांच के दायरे में। जमा रख प्रोफाइल से नहीं खाती मेल। आयकर विभाग की ओर से ईमेल और एसएमएस भेजकर पूछताछ की जाएगी। खराब मौसम की वजह से शहीदों का शव लाने में हुई देरी। एवलांच की चपेट में आने से जम्मू कश्मीर के गुरेज में 14 और माछिल में 5 जवान हुए थे शहीद। शिवपाल यादव ने 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। इटावा रैली में कहा पार्टी में जानबूझकर उनका कद छोटा किया जा रहा था। शिवपाल ने बिना नाम लिए लगाया पार्टी में विश्वासघात करने का आरोप। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर किया गया बर्खास्त। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम के रुख के समर्थन में हैं शिवपाल यादव। कहा वो हैं नेताजी के साथ। शिवपाल यादव ने यूपी की जसवंत नगर सीट से भरा पर्चा। भारी बहुमत से जीत का जताया भरोसा। कांग्रेस से गठबंधन पर मुलायम की नाराजगी पर रामगोपाल यादव का बयान। कौन प्रचार करता है कौन नहीं, इसका कोई नहीं है मतलब। अजीत सिंह और शिवपाल यादव के बीच हैं पुराने रिश्ते। शिवपाल के आरएलडी में शामिल होने की खबर पर बोले महासचिव जयंत चौधरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नहीं करेंगी प्रचार। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। कहा युवाओं को रोजगार देने में फेल हुई केंद्र सरकार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की 3 फरवरी को पहली जनसभा। आगरा की रैली में एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे दोनों बड़े नेता। लखनऊ सेंट्रल सीट से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टिकट की टेंशन। कांग्रेस उम्मीदवार मारूफ खान ने भरा पर्चा। लखनऊ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा ने भी भर चुके हैं पर्चा। कांग्रेस के खाते में सीट जाने की खबरों को बताया अफवाह। मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। बीजेपी नेता ने धर्म और जाति के आधार पर टिकट बांटने का लगाया था आरोप। अलीगढ़ की रैली में सीएम अखिलेश यादव का बयान। समाजवादी पार्टी की बनेगी सरकार तो नेताजी को मिलेगी सबसे ज्यादा खुशी। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रचार से दूर रहेंगे रामविलास पासवान। पार्टी ने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। सूत्रों का दावा बीजेपी से है नाराज। रेसलर गीता और बबीता ने कानपुर में लोगों से की अपील। कहा सबको वोट डालना चाहिए जिससे भविष्य में उसका फायदा मिल सके। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बीमार पड़े मुस्लिम लीग सांसद ई अहमद। फौरन अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद की हालत गंभीर। आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं ई अहमद। फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर। बजट सत्र के पहले 2 दिन तृणमूल कांग्रेस सदन में नहीं रहेगी मौजूद। टीएमसी चुनाव में उद्धव ने मांगा राज ठाकरे को बिना शर्त समर्थन। कहा विरोध में न उतारें कोई उम्मीदवार। शिवसेना सांसद संजय राउत का एमएनएस से गठबंधन की खबरों से इंकार। कहा मराठी का मतलब सिर्फ शिवसेना 100% लड़ेंगे अकेले। पाकिस्तान की कैद से छूटे सैनिक चंदू चौहान ने की अपने परिवार से मुलाकात। तेलंगाना के सीएम की सुरक्षा। एक बीमार महिला पर पड़ी भारी। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा के सम्मान में फेयरवेल परेड। सीबीआई चीफ बनाए गए हैं आलोक वर्मा। अमूल्य पटनायक ने संभाला दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार। वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ को राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनजीओ लॉयर्स कलेक्टिव के बैंक एफसीआरए खातों पर लगी रोक को हटाया। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। अदालत ने विरोध में दायर अर्जी पर तमिलनाडु सरकार से 6 हफ्ते में मांगा जवाब। बीएसपी नेता अखिलेश दास की कांग्रेस में दोबारा वापसी। 2014 में छोड़ी थी बीएसपी। यूपीए सरकार में रह चुके हैं मंत्री।
सीएम अखिलेश की एटा रैली में हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बैनर पोस्टर भी फाड़ डाले। वाराणसी में बीजेपी के टिकट बंटवारे पर असंतोष दूर करने की कोशिश, नाराज नेताओं से मिले केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और महेंद्र पांडे, फिर से विचार के दिए संकेत। छात्र नेता को गोली लगने के खिलाफ वाराणसी में छात्रों का प्रदर्शन, यूपी कॉलेज का गेट बंद, छात्रों ने दिया धरना। वाराणसी में पकड़ी गई पटाखों की अवैध फैक्ट्री, 1 टन से ज्यादा विस्फोटक जब्त, 4 व्यक्ति हुए गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक के ब्रेक लगाने से 4 कारें भिड़ी, कारोबारी समेत 3 लोगों की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में होजरी स्टोर में आग से लाखों का सामान राख हुआ, बीती रात 2 बजे की घटना, दुकान का शटर तोड़कर आग बुझाई गई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पेड़ से लटका मिला शव, परिवार ने हत्या का जताया शक, सुसाइड नोट में स्थानीय नेता और डीएम से की बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की अपील। अलीगढ़ के एक स्कूल में देरी से आने पर टीचर को मारी गोली, प्रिंसिपल के बेटे पर आरोप, मां से बहस करने पर था नाराज, पीड़ित की हालत गंभीर। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे गेट न खोलने पर गेटमैन की काटी उंगली, स्थानीय मीट माफिया पर आरोप। गाजियाबाद में बदमाशों ने साइकिल लूटने के लिए एक व्यक्ति का रेता गला, घायल होने के बावजूद पीड़ित ने दर्ज करवाया बयान। मुरादाबाद में पकड़ा गया मोबाइल चोरों का गैंग, चेकिंग के दौरान 28 मोबाइल मिले, 3 लोग गिरफ्तार, कुछ दिन पहले चोरी हुए थे 99 मोबाइल। कानपुर में घने कोहरे की वजह से कानपुर दिल्ली रोड पर टकरा गई 12 गाड़ियां, कई लोग इसमें घायल हुए। आगरा के सरकारी वेदर इंस्टीट्यूट में छात्र से रैगिंग, पीड़ित ने मारपीट और हैवानियत का लगाया आरोप, 4 आरोपी छात्र गिरफ्तार किए गए। यूपी के फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस में मिला एक युवक का शव, टॉयलेट में शव मिलने से हड़कंप। पंजाब के मुक्तसर में कैप्टन अमरिंदर की चुनावी रैली, कहा प्रकाश सिंह बादल को सिखाना है सबक, केजरीवाल के बताए नक्सलियों और चरमपंथियों से संबंध। रामपुरा फूल की रैली में कांग्रेस पर बरसे सुखबीर सिंह बादल, कहा पंजाब का कांग्रेस ने आज तक नहीं किया विकास, केजरीवाल को बताया गुमराह करने वाला। पंजाब की जनता को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की खुली चिट्ठी, नशा मुक्त पंजाब का वादा, आम आदमी पार्टी को बताया ठग। जम्मू कश्मीर में सामने आया मारे गए 3 आतंकियों का एनकाउंटर से पहले का वीडियो, पहलगाम में एनकाउंटर में मारे गए थे ये तीनों आतंकी। मराठा आंदोलनकारियों ने मुंबई में कई जगहों पर किया चक्का जाम, नौकरी में आरक्षण की है मांग। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को 7 साल की सजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ पटना में एआईएसए का प्रदर्शन, एसएससी अध्यक्ष सेक्रेटरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झारखंड के सीएम रघुवर दास का इस साल का पहला जनसंवाद, जमीन नक्सल हमले से जुड़े लोगों की शिकायतों का सीएम ने किया निपटारा। राजस्थान के जैसलमेर से 5 संदिग्ध विदेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने सैटेलाइट फोन समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के करेली में महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिनेंद्र राज रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़ा। लातूर ऑयल मिल में जहरीली गैस रिसाव मामले में मालिक समेत 4 गिरफ्तार, आज 2 और मजदूरों की मौत, 9 तक पहुंचा ये आग। जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक पवन गुप्ता को मार्शल के जरिए किया गया बाहर, विधानसभा में आर्टिकल 370 पर सीएम के बयान के खिलाफ कर रहे थे हंगामा। झारखंड के खूंटी में NH-33 पर टमाटरों से लगा जैम, सही कीमत न मिलने पर किसानों ने फेंके थे सैकड़ों किलो टमाटर। इंदौर में नगर निगम के डंपर ने ली एक लड़की की जान, स्कूल छात्रा को टक्कर मारी, लड़की की मौत हो गई। यूपी के गाजीपुर जिले में ट्रक ने एक युवक को कुचला, सुवल इलाके में हादसा, नाराज लोगों ने ट्रक ड्राइवर को बनाया बंद। हिमाचल के सोलन में ISIS के पोस्टर दिखने से हड़कंप, मुख्यमंत्री वीरभद्र ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पिकनिक मनाने गए छात्र की नदी में डूबने से मौत हो गई, परिवार ने लगाया स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। हिमाचल के कुफरी में हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ, पिछले कई दिनों से माइनस में तापमान, आग जलाकर बर्फ को पिघलाकर पानी पीने को मजबूर है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी से बिगड़े हालात, बर्फ जमा होने से यातायात पर असर, बिजली पानी की भी किल्लत। राजस्थान के टोंक में नेशनल हाईवे 12 पर कई सड़क हादसे, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। तमिलनाडु में जलीकट्टू की तरह अब राजस्थान में हाथी महोत्सव शुरू करने की मांग, अदालत जाने की भी तैयारी में लोग। झारखंड के रजरप्पा मंदिर में एक श्रद्धालु ने गर्दन काटकर की खुदकुशी, कुछ वक्त के लिए बंद करना पड़ा मंदिर। बिहार में बंद गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता के हत्यारों का 2 दिन बाद भी सुराग नहीं। दिल्ली के मित्राऊ गांव में घर के बाहर 4 बदमाशों ने मारी थी गोली। दिल्ली के मंगोलपुरी में पति पर पत्नी को पत्थर से कुचलकर हत्या का आरोप, पुलिस का दावा, फोन कर कबूल किया गुनाह, पुलिस आने से पहले हुआ फरार।
पंजाब के लुधियाना में ब्रेड कंपनी की गाड़ी से मिला 75 लाख का कैश। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया जब्त, पूछताछ जारी। दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक दुकान से 1 करोड़ 30 लाख की घड़ी चोरी। 28 जनवरी की घटना, चोरों ने लाखों का कैश भी उड़ाया। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी के जनपद सदस्य की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। नशाबंदी की मांग वाली रैली में महिलाओं ने पीटा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से विड्रॉल पर 5 गुना ज्यादा मिले पैसे। कई लोगों की चांदी 500 रुपए डालने पर 2500 तक निकले। राजस्थान के भरतपुर में प्लास्टिक शॉप में आग से बड़ा नुकसान। चपेट में आने से पास की 2 दुकानें आ गई, एक मकान और एक गोदाम भी जल गया। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा बिल पेश। भारतीय आईटी कंपनियां सकते में। टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो के शेयर्स में जबरदस्त गिरावट। आर्थिक सर्वे से नहीं मिली शेयर बाजार को तेजी। सेंसेक्स 194 और निफ्टी 71 अंक नीचे गिरकर हुए बंद। पाकिस्तान में अपनी नजरबंदी को हाफिज सईद ने बताया ट्रंप मोदी की दोस्ती का असर। कहा कश्मीर में आंदोलन के समर्थन की वजह से हुई यह कार्रवाई। डोनाल्ड ट्रंप की वीजा नीति की खिलाफत करने पर कार्यकारी अटॉर्नी जनरल बर्खास्त। सरी येट्स ने फैसले पर उठाए थे सवाल। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने की बर्खास्तगी की ट्वीट से पुष्टि। येट्स की जगह वर्जीनिया के अटॉर्नी डाना बोंटे बने नए कार्यकारी अटॉर्नी। डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेशन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ विरोध जारी। कैलिफोर्निया में हजारों गूगल एम्प्लॉइज ने प्रदर्शन। पाबंदी को लेकर ट्रंप के समर्थन में आए फ्लोरिडा के डेविस शहर के लोगों की राय। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से महफूज बनेगा अमेरिका। अमेरिका के ओहायो में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत। हाईवे पर जमी बर्फ, गाड़ी चलाने में लोगों को भारी मुश्किल। यमन के पश्चिमी तट पर अरबी जहाज पर आतंकियों का हमला। 2 क्रू मेंबर्स की मौत। ईरान समर्थक हौथी ग्रुप ने ली जिम्मेदारी। टर्की की वायुसेना का सीरिया में ISIS ठिकाने पर हवाई हमला। 20 इमारतें, 4 गैराज हुए तबाह। चिली के जंगल की आग बुझाने के लिए पहुंचे रूसी विमान। 4,80,000 एकड़ में फैली हुई है यह आग। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम का सिलेक्शन खटाई में। जॉइंट सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी को सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाने से रोका गया। आज होना है टेस्ट टीम का सिलेक्शन। रहाणे की हो सकती है वापसी। हार्दिक पांड्या को भी मिल सकता है मौका। शाहरुख खान ने अपनी पूरी टीम के साथ मुंबई में मनाया फिल्म रईस की सक्सेस का जश्न। 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है रईस। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी देखी अपने चहेते एक्टर शाहरुख खान की फिल्म रईस। मीडिया से बचने वाली अनुष्का ने खिंचवाई तस्वीरें। सैफ अली खान की बेटी सारा का बॉलीवुड डेब्यू में देरी। ऋतिक के साथ काम करने की थी खबर। सूत्रों का दावा, ऋतिक ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। पद्मावती फिल्म पर संजय लीला भंसाली का राजपूत समाज को भरोसा। फिल्म में नहीं है अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच कोई रोमांटिक सीन।